रियासत, हमारी नौकरियां, काला दिन 5 अगस्त, काला दिन, काला दिन। बहनें मांगे बेटियां मांगे, हम क्या मांगे? हमारी रियासत कश्मीर मांगे, कश्मीर मांगे, जम्मू मांगे। पता है कि आज ही के ही दिन 6 साल पहले जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात दिए गए थे उनको सलब किया गया, उनके ऊपर डाका डाला गया यूनिलैटरली और अनडेमोक्रेटिकली। उसके साथ साथ इस प्रिंसली स्टेट को न कि सिर्फ डिग्रेड किया गया बल्कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद यूटी करार दिया गया, जिससे यहाँ के लोगों की बराह रास्त ह्यूमिलेशन की गई, उनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट था उसके ऊपर चोट डाली गई और इस प्रिंसली स्टेट के जितने भी हिस्से थे उनमें एक एहसास ये दिया गया कि आज तक वो हमारी मेहरबानी पे थे, आज के बाद उनकी वो मेहरबानियाँ विड्रॉ की गई। आज जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों के साथ जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, तो ऐसा महसूस वो करा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जैसे कि वो 2nd ग्रेड शहरी हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ का मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं। 6 साल हो गए, इन 6 सालों में उनने वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हत्ता कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त वो अपनी इलेक्शन में यहाँ ज़मीन ढूंढने आए थे, कश्मीर में भी ज़मीन ढूंढने आए थे, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि हम इस हुकूमत बनने के बाद ही हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। लेकिन अभी तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा हो गया, साल होने वाला है, बार बार यहाँ से याददाश्त जाने के बावजूद भी वो अपने उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर फैसला किया कि इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम एक मूवमेंट तैयार करेंगे। उनको याददाश्त दिलाने के लिए हमने पिछले 6 महीने से जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में हमने हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत, इस नारे के तहत एक मूवमेंट चलाई। हमने अपने कारकुनों को इसके लिए तैयार किया, हमने वहाँ पे जी हिस लोगों के साथ बात की और उसमें मजीद शिद्दत देने के लिए जिस वक्त राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा, उसमें उनको एक न सिर्फ याददाश्त दिलाई बल्कि उनसे ये कहा कि आपका जो गरिमा है इस कुर्सी की, वो गरिमा को भी आप ख़त्म कर रहे हैं। बहरहाल हमने अपनी आवाज़ को शिद्दत देने के वास्ते श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो की कॉल दी, ताकि हम वहाँ पे जाके पार्लियामेंट का घेराव करके जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की आवाज़ वहाँ पहुँचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कामयाबी से 3 प्रोग्राम किए और उसके बाद जो हमने ये नया प्रोग्राम दिया कि पब्लिक आउटरीच के तहत हमने 1 से 4 तारीख तक जो प्रोग्राम किए वो कल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी से वो भी इख्तिताम पजीद हुए। आज का दिन ये तमाम जम्मू कश्मीर लोगों के लिए एक काला स्याह दिन है, जिस दिन हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान, हमारे तमद्दुन, हमारी तहजीब के साथ दिन दहाड़े स्याह दिन मानते हैं। इस दिन को हम एक ऐसा कातिल दिन मानते हैं जिसने हमारे जमहूरी ताकतों को, जमहूरी तकाज़ों को, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या उस एजेंडा के तकमील और उसको आगे चलाने का अपना तरीक़ेकार होता है। मैं किसी एजेंडा के ऊपर कोई टिप्पणी किए बगैर ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एब्रोगेशन के बाद से ही जो हमारे
जमहूरी हकूक थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक थे, जिसके तहत ही ये सब नंबर वगैरह आते हैं, उसके ऊपर एहतिजाजन जो हमारा जो रेजोल्यूशन था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, जिसका मैं उस वक्त मेंबर था, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे जो हकूक जो हैं आईनी तौर जो जिनको गैर जमहूरी तौर और यकतरफा तरीके से हटाया गया वो रेस्टोर किए जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अब अगर कोई चीज़ ला हासिल है तो वो स्टेटहुड है, जिसके वास्ते जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एक पहल की है। और इसके साथ साथ मैं तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड से हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, कि वो इस जो हमारी जदोजहद चल रही है इसका वो हिस्सा बन जाए, और अगर वो चाहते हैं कि हम इसकी लीड करें, वो आगे चले, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं।